एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एमपी सिविल जज के जो प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनके कंप्यूटर नॉलेज के एमसीक्यूज़ का एक सेशन लाया हूँ। तो इसमें मैं एक पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ। जो भी 10 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज़ हैं कंप्यूटर नॉलेज के जो पूछे जाते हैं हर साल एमपी सिविल जज के प्रीलिम्स के एग्जाम्स में, तो उनकी एक सीरीज़, उनके सेशंस को हम लोग इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आवर फर्स्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। मतलब कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? जीबी, केबी, एमबी और टीबी। अपने पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जीबी, ऑप्शन बी केबी, ऑप्शन सी एमबी और ऑप्शन डी टीबी। तो देख लेते हैं अपना आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी टीबी, टेराबाइट। टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट है जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से। जीबी, केबी, एमबी, इन सबसे बड़ी यूनिट जो है वो टेराबाइट है, टीबी है। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, लेट मी टेल यू, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो टेराबाइट है वो 1 टीबी में, 1 टीबी मीन्स टेराबाइट, 1 टीबी में 1000 जीबी, 1024 1024 जीबी होते हैं, गीगाबाइट होते हैं। और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 केबी विच मीन्स 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 बाइट्स, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 MB, MB मीन्स मेगाबाइट। तो 1 MB में 1024 KB होते हैं, 1024 KB किलोबाइट। और 1 GB में, GB मीन्स गीगाबाइट, इट इज कॉल्ड एज गीगाबाइट। तो 1 GB में 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1024 MB होते हैं। और सिमिलरली 1 TB, 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। तो 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं GB, केबी, एमबी, टीबी, इन चारों में सबसे बड़ी यूनिट जो है वो टीबी है, बिकॉज 1 TB इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। तो आर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? आर ऑप्शंस आर Ctrl+A, Ctrl+S, कंट्रोल Shift+A एंड Alt+F5। तो अपने पास 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए इज आर आंसर। ऑप्शन ए सही है। Ctrl+S हम सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। और Ctrl+A जो है वो एक शॉर्टकट कीबोर्ड कमांड है जो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, सेलेक्ट ऑल के लिए यूज होती है। और Ctrl+S जो कमांड है वो ये वाली जो कमांड है ये डॉक्यूमेंट्स को या चेंजेस जो भी होते हैं डॉक्यूमेंट्स में, फाइल्स में, उनको सेव करने के लिए यूज की जाती है। एस फॉर सेव कंट्रोल। और Ctrl+A इज इक्वल टू सेलेक्ट ऑल। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया ए, वो हमारा सही आंसर है कि डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज MICR इज, इसकी एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं: मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, नन ऑफ दीज। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो MICR है ये एक टेक्नोलॉजी है। इट इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी। और ये कैसी टेक्नोलॉजी है? ये सिक्योरिटी के पर्पज से बनाई गई है, कि मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्पेशली चेक्स, उनकी लेजिटिमेसी और ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करने के लिए यूज की जाती है। और इसमें MICR में एक स्पेशल इंक यूज होती है, और ये इंक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। मैग्नेटिक करैक्टर्स जो भी होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड्स जो होते हैं उनके लिए बहुत सेंसिटिव होती है ये इंक। तो इसी वजह से MICR टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिक करैक्टर्स में इनकोड किया जाता है, और ये सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए यूज की जाती है, और यूजुअली बैंकिंग सेक्टर में यूज होती है, जैसे कि चेक्स में। तो चेक्स में नीचे टॉप पर एक MICR कोड रहता है, तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत यूज होता है। तो MICR मीन्स हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा। ये हमारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हार्डवेयर मीन्स होता है हार्ड प्लस वेयर। इट मीन्स द थिंग विच इज हार्ड, इट मीन्स द थिंग विच कैन बी टच्ड एंड सीन, इट मीन्स द थिंग विच कैन बी परसीव्ड बाई द सेंसेज। जिस चीज को हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर। और क्वेश्चन है हमारा कि द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डेटा। डेटा को इनपुट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला हार्डवेयर कौन सा होता है, कौन सा पार्ट होता है? तो देख लेते हैं अपने ऑप्शंस क्या हैं। कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, कर्सर और हार्डवेयर। तो यहाँ पर हम हार्डवेयर में कौन सा सबसे ज़्यादा यूज करने वाला पीस है डेटा को इनपुट करने के लिए? तो लेट मी टेल यू द आंसर, ऑप्शन ए, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है डेटा को इनपुट करने के लिए। कीबोर्ड आप लोगों को पता ही है, एक बोर्ड होता है जिसमें कीज होती हैं, A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऊपर फंक्शनल कीज होती हैं, कुछ स्पेशल कीज होती हैं जैसे कमांड, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्टर, डिलीट, और न्यूमेरिकल्स, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज भी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा डेटा को इनपुट करने वाला जो हमारा हार्डवेयर है वो कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन CPU एंड RAM टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ CPU। मतलब CPU की प्रोसेसिंग पावर की स्पीड को बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा मीडियम यूज किया जाता है जो CPU और RAM के बीच होता है? तो आइए चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी, DRAM, फ्लैश मेमोरी और कैश मेमोरी। तो लेट मी टेल यू आर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक ऐसा मीडियम है जो CPU और RAM के बीच जो CPU की जो प्रोसेसिंग पावर है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो अपना ऑप्शन डी, कैश मेमोरी, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन की डैश प्रोवाइड्स हेल्प टॉपिक्स एंड टिप्स टू अकॉम्प्लिश आवर टास्क। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी फंक्शन की ऐसी है जो टॉपिक्स की हेल्प प्रोवाइड करता है और अपने टास्क को कंप्लीट करने में हमें टिप्स करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, F1 की, F2 की, F10 की एंड F8 की। तो लेट मी टेल यू द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, F1 की यूज की जाती है। और यहाँ पर आई वुड लाइक टू टेल यू कि फंक्शन F मीन्स फंक्शंस। तो कीबोर्ड में कुछ फंक्शन कीज होती हैं जो F1 टू F12 होती हैं, और ये जो फंक्शन कीज होती हैं ये कुछ स्पेशल फंक्शंस को कंडक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं।
या आपने देखा होगा ऊपर होती हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर वाले पार्ट में, और F1 की जो होती है ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में हेल्प करने के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट, मतलब किस तरह के ऑपरेशंस को कंप्यूटर कर सकता है और करता है। ऑप्शंस हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, वर्बल एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड कॉग्निटिव एंड वर्बल एंड अरिथमेटिक। अपने पास ये 4 ऑप्शंस हैं, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल दोनों तरह के फंक्शंस को कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंप्यूटर कैरी आउट करता है, काम करता है, तो अपना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शंस आर CPU, memory, graphic card and motherboard. So let me tell you the answer. Option A is correct, CPU. So let me tell you, CPU stands for Central Processing Unit. CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये इनपुट्स को प्रोसेस करने का काम करता है। ये एक मीडियम है, जो भी इनपुट्स होते हैं उनको प्रोसेस करता है आउटपुट में, है ना। तो इस तरह से जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो CPU है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर, जनक किसको माना जाता है। आर ऑप्शंस आर विलियम थॉमसन, लॉर्ड कैल्विन, चार्ल्स बेबेज एंड पियर जैक्वेट ड्रॉज। तो अपने पास ये ऑप्शंस हैं, तो लेट मी टेल यू द आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर या जनक कहा जाता है। एंड लेट मी टेल यू कि चार्ल्स बेबेज जो हैं, ही वाज अ मैथमेटिशियन, he was a philosopher, and he was the mechanical engineer as well. मल्टी टैलेंटेड आदमी है, और इन्होंने डिजिटल प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर होता है उसके कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया था चार्ल्स बेबेज ने। ही ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। तो अपना ऑप्शन सी इज द आंसर, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। Now the next question is which of the following is the basic function of a computer। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या है, मूलभूत कार्य क्या है। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दीज। तो लेट मी टेल यू द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनपुट भी करता है कंप्यूटर, इनपुट का काम भी है, स्टोरेज भी करता है और प्रोसेसिंग भी करता है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो उसके बेसिक हैं, इसलिए अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ द MCQs ऑफ कंप्यूटर नॉलेज ऑफ MP सिविल जज प्रीलिमिनरी एग्जाम 2019। आगे आप लोग मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तो आगे जो भी सेशंस अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।